भैया पंचू की राम राम। आज है 13 फरवरी, विश्व रेडियो दिवस। तो आज सुनो आप पंचू से रेडियो की कहानी। यह रेडियो का आविष्कार बहुत एक तरह से क्रांतिकारी अगर कहा जाए मीडिया क्षेत्र में तो अतिशयोक्ति न हो। कहे कि पहले रेडियो का आविष्कार तो भाई 20वीं शताब्दी में शुरू में, अब के पहले जो है 17वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक 300 बरस जो दबदबा रहा वह प्रिंट मीडिया का रहा। अब प्रिंट मीडिया में यह रहा कि भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं, शहर वाले और कस्बा के लोग जहाँ अच्छा यातायात का साधन है, हुए तक ये प्रिंट मीडिया पहुँच पावत रहा। गांव गिराव में कहाँ इनकी पहुँच रही, को अखबार और पत्रिका पढ़त रहा। लेकिन रेडियो आए के ये जो उनके 300 साल का दबदबा रहा ओका बहुत चोट पहुँचा इस और बढ़त मार गया, बाजी मार देगा रेडियो प्रिंट मीडिया से कि दूर दूर के गांव गिराव तक, दूर दराज तक रेडियो की पहुँच हो गई। और आदमी रेडियो सुने और रेडियो का काम वो बहुत रहा कि सूचना से शिक्षा, मनोरंजन, तमाम क्षेत्र में रेडियो एकदम से छाएगा। हाँ, ये सही बात है कि जौन नवा मीडिया आवत है वो पुराने का एकदम हटावत नहीं है, बल्कि एक तरह से उनमें कुछ जोड़त है जो कमी रहा थी। तो रेडियो हुआ कमी पूरा केस पर शुरू में वही भाई भाई कौनो नवा आविष्कार हो तो सरकार अपने हाथ में ले रहा थी। तो रेडियो का जो आविष्कार रहा, रेडियो पर जो नियंत्रण रहा वो था सरकारों का। लेकिन पश्चिमी देश में जो अभिव्यक्ति का आज़ादी का आंदोलन चला उससे रेडियो सरकारी शिकंजा से मुक्त हुआ और वहाँ पे शुरू हुए व्यावसायिक निजी रेडियो, उनका शुरुआत हुआ। अब वो बड़े लोकप्रिय हुए, बड़े अच्छे कार्यक्रम उनके रहते रहे। लेकिन ये जो हलचल रही अभिव्यक्ति की आज़ादी की, ये यूरोप वगैरह में तो रही पश्चिम के देश में, लेकिन जहाँ ये साम्राज्यवादी देशन के उपनिवेश रहे हुआ हुई आज़ादी न दी कौन हुआ जो है रेडियो पर नियंत्रण सरकारें का रहा लंबे समय तक। अगर हिंदुस्तान पर नज़र डाला जाए तो 1921 में प्रयोग के तौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया बम्बई में रेडियो का प्रसारण शुरू की प्रायोगिक रहा और 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के नाम से यह औपचारिक शुरुआत हुई गई। फिर 26 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी प्राइवेटे रही, यह बनी और इसके बाद फिर एक सरकारी अधिग्रहण होगा और 36 में बना ऑल इंडिया रेडियो। दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग रेडियो ब्रॉडकास्टिंग ये कॉरपोरेशन रहा, जिसकी पहुंच हिंदुस्तान में 99% मानी गई। इतना ये रेडियो का प्रसारण जबरदस्त रहा, लेकिन रहा सरकार के हाथ में यह रही। तो यह जिस तरह से प्रिंट मीडिया पे बढ़त हासिल की तो रेडियो की यह बढ़त बहुत ज़्यादा नहीं रही। कहीं ना कि शेर का सवाल शेर मिल जाता। तो आएगा 20 से 30 साल में टेलीविज़न आएगा, तो अब भाई सुनाता है दिखाता है, तो इनके जो दर्शक रहे, ऑडियंस रहे, वो भागे टेलीविज़न कहती। अब यह हालत होगी कि लाकि अब रेडियो ख़त्म है, अब रेडियो को सुना थे, कोई रेडियो सुनने वाला है नहीं है, यह स्थिति आएगी। पर एमा जो बदलाव आवा वह जब रेडियो का निजीकरण भा हिंदुस्तानों में, उसके बाद फिर वो बदलाव दिखाई पड़ा। वो आवत है प्राइवेट एफएम रेडियो से। यह बहुत देर में भा 1995 में जब सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत कहे कि भाई एयरवेव्स जनता की संपत्ति है, सरकार की नहीं, तब जाके 1999 में प्राइवेट एफएम की शुरुआत होती है और 2000 सन में 22 रेडियो पहले चरण में स्टेशन खुले प्राइवेट एफएम के। फिर दूसरे चरण में 2006 में 263 खुले, बढ़ते जा रहे हैं। अब छोटे शहर में खोले की बात चल रही है। यह रहा प्राइवेट एफएम का। तो प्राइवेट एफएम एक तरह से जो रेडियो के श्रोता लिसनर जो भागे टीवी कहती, उन्हें फिर से खींचे में इनका बहुत बड़ा हाथ। तरह तरह से जो इनके प्रोफेशनल आरजेज रहे अपनी दमदार आवाज़ से, और इनके जो कार्यक्रम इतने लोकप्रिय रहे कि भाई नई नई फिल्मों के गीत, फ़ोन इन कार्यक्रम, फिर जनहित के भी जो शुरू किए कि भाई कैरियर अपडेट, मौसम अपडेट, ट्रैफिक अपडेट, ऐसे ही जो है
बांधे में सफल रहे लोगन का। और फिर जब इंटरनेट आवा तो रेडियो के एक और रूप आवा कि रेडियो सिर्फ सुनाते नहीं आए, रेडियो दिखाए लाग, जेका कहें इंटरनेट रेडियो कहे जो कि इंटरनेट पर अब आरजे अपने जो वहाँ से प्रसारण कर रहे हैं वो कि फोटो डाल देते, कैमरा लगा देते, अब आपका प्रिय आरजे आपका दिखाई पड़ रहा है कैसे कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, लोकप्रियता इनकी और बढ़ी। पर रेडियो की कहानी अगर कम्युनिटी रेडियो की बात न की जाए तो अधूरी रही, चाहे जितनी बात की जाए। कम्युनिटी रेडियो का अगर कहा जाए सही माने में रेडियो का जो जनतांत्रिक रूप है, लोकतांत्रिक रूप है, वह कम्युनिटी रेडियो सामुदायिक रेडियो के रूप में देखा मिला। हालांकि दुनिया में पहला रेडियो सन 47 में आ गया जब हमारा भारत देश आज़ाद था, लैटिन अमेरिका में, बोलिविया में। और पहला जो रेडियो दुनिया का है वो अन्याय शोषण के खिलाफ बोले वाला रेडियो ये हुआ कम्युनिटी रेडियो, माइनर्स रेडियो का नाम रहा। यूरोप में जो औद्योगिकरण चला और की वजह से जो मजदूरों का भीषण शोषण हुआ, उसके जवाब में ये रेडियो खड़ा हुआ था कि जो माइनर्स खदान श्रमिक हैं उनकी क्या समस्या है, क्या परेशानी है, उसके बारे में लोगों को बताना और उनकी आवाज़ उठाना, बुलंद करना, ये पहला रेडियो था। उसके बाद लैटिन अमेरिका में ही कोलंबिया में शुरू हुआ रेडियो सुततेंजा, ये भी कम्युनिटी रेडियो है, ये किसान की समस्या उठाता रहा। अब इतना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ ये कि साल भर में 50,000 से ज़्यादा किसान, छोटे से देश कोलंबिया, 50,000 से ज़्यादा इनके पास पत्र आवत रहे। तो यह लैटिन अमेरिका में जो एक तरह से जनता का कहा जाए कि जो कहें कि वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, बेजुबान की जुबान बना ये कम्युनिटी रेडियो, ये रेडियो का एकदम अलग रूप रहा। जो सरकारी तो सरकारी भोंकुए बन गया, अब व्यावसायिक जो है वह विज्ञापनबाजी और कमाई में पड़ गया, वो जनहित से उतना करीब नहीं रहा, केवल चटपटी खबर तक रहा। तो जनता की जो आवाज़ बने की ताकत आई वो एक कम्युनिटी रेडियो में आई। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में एक कदम और आए, लोकप्रियता के मामले में ऑस्ट्रेलिया में जो है कम्युनिटी रेडियो की बड़ी लोकप्रियता मिली, इतनी ज़्यादा कि मुख्य धारा के जो रेडियो उन्हें टक्कर देने लगा। फिर एक कदम और आगे बढ़े, कहा अफ्रीका में। अफ्रीका में सामाजिक आंदोलन खड़ा करने का काम ये कम्युनिटी रेडियो ने किया। ये अद्भुत बात थी, लोकतंत्र को मजबूत करना, विकेंद्रीकरण करना, ये अफ्रीका की बात है। अब अगर देखा जाए अपने हिंदुस्तान में तो तस्वीर उलट जाती कि 47 से कम्युनिटी रेडियो जो दुनिया में आ रहा है और पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका सब जगह परिवर्तनकारी की भूमिका निभा रहा है, वह हिंदुस्तान में आके बिल्कुल से ठंडा पड़ जाता। इतनी ज़्यादा बंदिशें और इतनी ज़्यादा उपेक्षा का शिकार कि यहाँ वो रेडियो पनप न पावा, जबकि हिंदुस्तान में कम्युनिटी रेडियो की भूमिका बहुत बड़ी है। अगर लोकतंत्र की मजबूती की बात किया जाए, मीडिया में लोकतंत्रीकरण की बात किया जाए, तो जो कम्युनिटी रेडियो भूमिका अदा कर सकता है हिंदुस्तान में, वो दूसरे रेडियो से संभव ही नहीं। स्थानीय बोली में कार्यक्रम, स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना और गांव के लोगों के अंदर वो ललक पैदा करना कि भाई हम भी अपनी बात रख सकते हैं रेडियो में, हमारी भी बात आनी चाहिए, हमारे इलाके की बात आनी चाहिए, हमारे इलाके की समस्या आनी चाहिए, वो कम्युनिटी रेडियो भूमिका अदा कर सकता है। लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ पे बंदिश है, एक तो प्रसारण के लेके कि अगर शुरू करना चाहे कोनो कम्युनिटी रेडियो तो हतोत्साहित, FM के लिए तो सिंगल विंडो क्लियरेंस है और कम्युनिटी रेडियो शुरू करना चाहो तो 7 मंत्रालय से परमिशन ले, और के बाद तमाम तरह की बंदिश है कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा फीता जाही दौड़ धूप है कि कम्युनिटी रेडियो शुरू करने वाले का जी घबरा जाए, दम छोड़ दे। तो ये जो कम्युनिटी रेडियो की ताकत है वो हिंदुस्तान को जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। जबकि कम्युनिटी रेडियो की भूमिका सही मायने में कहा जाए तो जनता की आवाज़ है। तो यह एक छोटी सी कहानी रेडियो की रही। धन्यवाद।